आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा यसू बोलने लगी तो भाई प्रॉफिट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। मैं इनको पास्टर नहीं बोलूँगा, बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और मेरा क्या मानना है, मैं बस आपसे यही बोलूँगा कि बाइबल को फॉलो करिए, जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करिए, दैट्स इट। अगर आप जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो कर लें तो वैसे भी आप 4-5 लेवल ऊपर हो जाएंगे, है ना। बट आपको ध्यान देना है कि बहुत लोग, कोई जीसस क्राइस्ट का फ़ायदा उठा रहा है, कोई प्रॉफिट मोहम्मद का फ़ायदा उठा रहा है, कोई भगवान राम श्री कृष्ण का फ़ायदा उठा रहा है और कोई गुरु नानक का फ़ायदा उठा रहा है और बस आपको गुमराह कर रहा है ना। हमने अभी हाथरस में वो केस देखा, एक बाबा थे, अभी फ्री हैं वो, 125 लोग मरे थे, मतलब काफ़ी लोग मर गए थे, भगदड़ हो गई थी। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे अरे सर क्या, मुझे पता है अंधभक्त हैं तो मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम बात करते हैं बजिंदर सिंह की, जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो इनके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। बस एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाणक्य नीति का कॉम्बो कोर्स है वो इस समय 500 रुपये का हो गया है। तो समर कूपन कोड यूज़ करिए, सुपर सेल लाइव है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपका। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। 1982 में जन्म हुआ और उसके बाद मर्डर केस में ये जेल भी गए। आपको मैं बता दूं, कहते हैं कि 2012 में जेल में रहते हुए वहाँ पे बोलते हैं कि इनको इनलाइटनमेंट हुआ, जेल से बाहर आए तो चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम ये इन्होंने खोला 2016 में। धर्मांतरण नहीं होता है यहाँ पे, लोग इच्छा से आते हैं। और उसके बाद ये जालंधर के आसपास के एरिया में काफ़ी लोग जो है, क्रिश्चियनिटी का वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है पंजाब में, अच्छी बात है, ये हमारे संविधान में भी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते, कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ कि 2017 में एक औरत जो है वो रोड साइड ईटरी पर खाना खा रही थी, जीरकपुर जो गांव है पंजाब में। तो वहाँ पे प्रॉफिट बजिंदर सिंह भी आता है। अब ये भी खा रहे होंगे, सॉरी से फिर से मैंने प्रॉफिट बोल दिया, आई एम सॉरी। तो बजिंदर सिंह भी आता है। तो अब बजिंदर सिंह आया, अब उसके बाद ये शायद कोई डिस्कस कर रही होगी, तो इसको लंदन जाना था। तो वहाँ से बातचीत शुरू हुई और इसने बोला कि मैं तुमको लंदन जाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। फिर उसके बाद बातें होने लगी, नज़दीकियाँ बढ़ी। तो इसको लंदन जाना था, इस औरत को, नाम नहीं हम बताएंगे बिल्कुल भी। तो बोला कि तुम मेरे काम करो, मेरा मोहाली में सेक्टर 63 में घर है, वहाँ पे आ जाओ। तो ये वहाँ पहुँच गई और बताते हैं कि वहाँ पे इसने इस औरत का बलात्कार किया, रेप किया, ज़बरदस्ती की, वीडियो बना लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वीडियो बनाया और फिर मामला दर्ज हुआ, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अब उस समय अच्छा खासा नाम हो गया था और अभी तो काफ़ी सोशल मीडिया पे पिछले 2 साल से वायरल है, ठीक है। और आपको पता है कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कि ये कहता है कि मैं चीज़ों को हील करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जो भारत की चर्च काउंसिल या वो क्यों इन पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। चर्चेस को इन पे एक्शन लेना चाहिए, है ना। बहुत सारे पादरी हैं जो कहते हैं कि ये गलत है, ये रॉन्ग नंबर है, बट एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर अब तो कानून ने एक्शन ले लिया है, बट एक बहुत ही नोन फिगर था और काफ़ी लोग जो है वो इसको यहाँ पे फॉलो करते थे, बहुत लोग, राइट। इनफैक्ट आप सेलिब्रिटीज़ को भी देख सकते हैं। और वही है कि मैं ठीक कर देता हूँ, डॉक्टर्स तो मर गए हैं जैसे, मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे सही हो जाएगा, वहाँ पे, और ये सब स्क्रिप्टेड होता था। जो मेरा यसू वीडियो वायरल हुआ था, उस लड़के से पूछा था कि क्या वो बेटा, कहता अरे कुछ नहीं, इसने मुझे राशन दिया था इसलिए, और पूरा स्क्रिप्टेड होता था। लेकिन एक्टिंग ज़बरदस्त थी, ये चीज़ है। तो तय होता था कि किसको क्या करना। और फिर आपको पता है कि ज़्यादातर जो धर्मगुरु इस तरीके के होते हैं, धर्मगुरु नहीं, जो गुरु घंटाल होते हैं इस तरीके के, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पे ही जो है वो खोलते हैं जहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, क्योंकि वो जल्दी बातों में आ जाएंगे, है ना। और क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगेगी, बहुत अच्छी बात है, जब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगेगी तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त, पैसा आया, पावर आई, पूरी पॉलिटिक्स, पूरी पुलिस इन सबके पास। तो अब भाई जाहिर सी बात है, जो जिस औरत ने रेप का केस लगाया था उसको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी पिछले 7 सालों में, बहुत परेशान रही वो। कहने लगा कि मेरे ऊपर धमकाया गया, मुझे बोला कि सब कुछ खरीद लेंगे, तेरा वीडियो लीक कर देंगे, बहुत कुछ झेला। समाज ने भी उतना साथ नहीं दिया, पुलिस भी, भाई पंजाब की पुलिस जो है
आप समझिए कि ऐसा हिसाब किताब था कि एक प्रॉपर एसआईटी बनाई गई थी। 376, 323, 506 इन धाराओं पे 376 रेप, 323 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और 576 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन पे जो है वो मामला दर्ज हुआ है इन धाराओं पे। तो ये सब हुआ। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें और बताने वाला हूँ, आपकी होश उड़ जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन इसका काम बढ़िया चलता रहा, ये आराम से घूमता रहा, विदेश भी जाता रहा और एक्सपेंशन हुआ। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे पूरा सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और यहाँ पे औरत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रही। और इस बीच इसने काफ़ी कुछ और भी किया। काफ़ी कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से, जितना मैं पढ़ रहा हूँ सुन रहा हूँ, जिन पे आरोप लगाए हैं, क्योंकि अब बहुत सारी महिलाएं सामने आ रही है, तो इसने और भी लोगों के साथ ये किया है, ठीक है। एक और औरत, एक और लड़की बता रहे हैं कि वो भी कह रही थी कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे आए थे, क्योंकि हम जीसस, हमने बाइबल पढ़ी, हम जीसस क्राइस्ट को मानते थे, तो हम इसके संपर्क में आए। उस समय वो लड़की 17-18 साल की थी, वो भी 2017-18 की ही बात है। उसके साथ भी यही हुआ। वो बता रही है, उसका तो बहुत सारे इंटरव्यू भी है, उस पीड़िता ने भी आरोप लगाया कि मेरे साथ तो बहुत ही, मुझे तो मतलब काफ़ी यौन उत्पीड़न हुआ मेरा। और पहले तो मतलब मैं इनको पापा जी कहती थी, क्योंकि ये मेरे पिता समान ही थे, जिस तरीके से गाइड करते थे। बाद में इन्होंने नंबर मांगा, मुझसे गलत तरीके से टच करते थे, ये अश्लील बातें करते थे, मैसेज भेजते थे और बहुत बुरे हालात थे। और मुझे तो एक कैबिन में बंद कर दिया था, वहाँ पे मुझे मारते भी थे। ऐसा ऐसा आरोप लगाया है। और 28 फरवरी को इसने मामला दर्ज किया पॉक्सो एक्ट में। आप समझ रहे हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला, क्योंकि उस समय तो नाबालिग थी लड़की, इसकी शादी हुई। बता रहे कि जो मेरी छोटी बच्ची, उसको कहते थे कि तुझे भेज देंगे, बता रहे थे कि कहते थे कि तुझे जीबी रोड पे भेज देंगे। और उसके बाद पीड़िता कहती है कि कुछ औरतों को इसने जीबी रोड पे बेचा भी है। अब ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप हो गए। कहते ये होता है वहां पे, आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। वहां पे बहुत लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केस दिलवाए गए हैं, बहुत सारी औरतों को एक्सप्लॉइट किया गया है। वो ऐसे ही चलता रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, उसको लगता कि पूरी पावर है। कहते कि बाउंसर के इसके फोन आते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम। लेकिन पुलिस है, कानून है, सज़ा तो मिलेगी मिलेगी। तो वो भी मामला था, वो 28 फरवरी को, अभी पिछले महीने जो है उस मामले को दर्ज कराया गया। अब बता रहे कि 2 मार्च को ये लंदन जाने की तैयारी में था, लेकिन इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, वरना बाहर निकल जाता। आप समझ रहे हैं ये मामला, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था, ठीक है। एक और इसी दौरान एक वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। वो वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रॉफिट वजिंदर सिंह, जो, फिर यार मेरे मुंह से, सॉरी, ठीक है, वजिंदर सिंह जो है वो जो है वो एक औरत बैठी हुई है, उसके ऊपर किताब फेंक रहा है, उसके हाथ में एक छोटी बच्ची है और वहां पे बैठे लोगों के साथ मारपीट कर रहा है। तो वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। अब जब वो औरत है जिसके ऊपर ये हुई है हिंसा, तो जब उस औरत से पूछा गया तो उसने बोला कि एक्चुअली बात ये थी कि मैं अपनी बहन को चर्च में नहीं ला रही थी, सिर्फ इस वजह से कि तू चर्च में क्यों नहीं ला रही, चर्च में क्यों नहीं ला रही है, कोई ऑथोराइज चर्च नहीं है वो, ठीक है, लेकिन चर्च में क्यों नहीं ला रही है, सिर्फ इस वजह से जो है मुझसे मेरे साथ मारपीट की गई है, ठीक है। और काफ़ी ब्रूटल वो वीडियो है, अगर आप देखेंगे ना तो आप भी सहम जाएंगे। और यहाँ पे बजिंदर सिंह के लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो एआई है। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें जो औरत के साथ लड़की काम करती, कहती कि भाई मैं 5 साल के साथ, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं उनका यही देखती थी, कोई भी बता सकता है कि क्या एआई क्या असली है। वो एक अलग केस चल रहा है, इसको सज़ा जो है वही लंदन वाले केस में हुई है। जो लंदन वाला केस था ना, और उम्र कैद की सज़ा हुई है। अब जाहिर सी बात है अपील करी जाएगी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यहाँ पे वकील कह रहे हैं कि इसको तो और सज़ा होनी चाहिए, कम से कम 20 साल, ठीक है, जिस तरीके से इसने ये काम किया है और जैसे पाखंड फैलाया है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा यार कि बस जीसस क्राइस्ट को फॉलो करिए, यू हैव टू फॉलो द जीसस क्राइस्ट, हैं, आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो करिए, आप सही गुरुओं के पास जाइए, आप ऑथराइज्ड चर्च जाइए, है ना। वहाँ पे जैसे भाई बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कोई धार्मिक जगह पर बैठते हो, आप उन लोगों के पास जाइए जो आपकी मुसीबत को कम करें, ना कि किसी के पास भी चले जाए, पाखंडी हैं जो आपकी मुसीबत का फ़ायदा उठाएं, आपसे पैसे मांगे। इसने बहुत कह रहे कि वो ब्लैकमेल किया, जो 2018 वाला केस था, उस लड़की को ब्लैकमेल किया कि पैसे दो, और काफ़ी लंबे समय तक ब्लैकमेल करता रहा, ठीक है। तो ऐसा आप थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि याद रखिए कि ये सब एक प्रोपेगेंडा होता है पूरा, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, वो सब भगवान के हाथ में है ना। जीसस क्राइस्ट तो खुद भी जब वो हीलिंग करते थे, वो खुद भी कहते थे कि वो तो मेन परमेश्वर तो ऊपर है, हम तो उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये करिए, आप ये काम करिए, और जितना हो सके, चाहे कोई भी धर्म में कैसे भी बाबा हो आप, क्योंकि आपकी मुसीबतों का बहुत लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाने के लिए बैठे। दोस्त, घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, समझ लो। यहाँ पे भगवान सिर्फ नाम मात्र के लिए है, लोग यहाँ पे भगवान का यूज़ करके जो है ना तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो होश में आ जा दोस्त, बस वही है।
बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे। आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का है। टोटल 50 के करीब 35 के करीब लेक्चर्स 50 से 60 घंटे आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।